बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो जल्दी जल्दी से ये चाइनीज़ कबाब बनाकर उनका दिल जीत लिए। आज आपके साथ बहुत ही कम चिकन के साथ ढेर सारे चाइनीज़ कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं, टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक और बहुत ही फ्लेवरफुल से चाइनीज़ कबाब रेडी होते हैं। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़े के हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो देर किस चीज़ की है, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर रख लिया एक प्यारा सा पैन, और इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। इससे ज़्यादा ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें मैं डाल दूंगी, अब इसको थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, और इसकी एक स्मेल सी जो आती है वो ख़त्म हो जाए, और एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस पर आ जाए। तो जी देखें, वो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो एक मैंने हरी प्याज ली है, इसका वाइट वाला पार्ट जो सा है वो इसमें डाल दिया है, और इसको भी लहसुन के साथ हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक है जी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है, और बस जी लाजवाब कबाब जो से हमारे बनने वाले हैं, और आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। अब मैंने एक प्याली ली है जी गाजर की, और इसको बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, ज़रा थोड़ी देर से गलती है, तो इसलिए मैं इसे 1 मिनट पहले डालूंगी। तो 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको जी पका लिया, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। अब मैंने लिया है 1 पाव चिकन, उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद उसको शर्ट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। गाजर के साथ इसको कर लेंगे अच्छे से हम लोग मिक्स। ठीक है जी। और इसकी मैंने यखनी जोन सी है वो थोड़ी सी बचा कर रख ली है। यखनी को क्या करेंगे आगे चलकर आपको बताने वाली हूँ। एक प्याली ले ली है मैंने बंद गोभी, और इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने गाजर और चिकन के साथ इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। वेजिटेबल को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट हम फ्राई करेंगे, क्योंकि कबाब में ये जो है बिल्कुल क्रंची क्रंची सी मज़े की लगती है। हमने इसको बिल्कुल भी गलाना नहीं है। 2 मैंने हरी मिर्च ली है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, और इनको मैंने काट लिया है जी बारीक बारीक सा, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे जी 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये फ्रेश पिसा हुआ है, आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी देसी लुक देने के लिए इसमें मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ठीक है जी। यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें लूँगी सोया सॉस। ये डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। और यहाँ पर एक प्याली मैंने ली है शिमला मिर्च की, यानी कि एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, और इसको भी इतना ही बारीक चॉप कर लिया है जितना मैंने बाकी वेजिटेबल्स को किया है। तो जो है इसको 1 मिनट तक नहीं करेंगे, इसको चंद सेकंड करेंगे, क्योंकि ये क्रंची सी ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन ले लिया है, ये यहाँ पर डाल देंगे जी। यहाँ पर स्प्रिंग अनियन डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, आपने इसी पॉइंट पर इसको डालना है। अब सारी वेजिटेबल्स को कर लेते हैं साइड पर, और थोड़ी सी स्पेस जो सी है हम पैन में कर लेते हैं खाली। यहाँ पर क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ जी। 2 टेबल स्पून जितना मैं लूँगी ऑयल, और इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। अब जी मैदे को ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, ताकि एक प्यारी सी खुशबू आ जाए, और मैदे का कच्चापन जो से है वो दूर हो जाए। लो फ्लेम पर मैं इसको करूँगी, आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं करना है, ताकि हमारा जो से है ना अच्छे तरीके से भून जाए, ये जले नहीं। अब जी जो मैंने बचा कर रखी थी ना यखनी, वो यखनी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखें मैदा हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, और ये देखें जी ये यखनी हम लोग यहाँ इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करते साथ ही हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि कोई भी गुठली ना रहे मैदे की। तो ये देखें जी इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, और इसको हम लोग पकाएंगे। जैसे ही हमने इसमें मैदा डाला है ना, तो देखें वो यखनी डाली है, तो मैदा जो सा है उसका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होना शुरू हो गया है। ठीक है जी। ये देखें, तो इतना सा हम इसे भूनने के बाद अब इसको सारे मिक्सचर के साथ हम लोग कर लेंगे मिक्स। ठीक है।
तो मिक्स करने के बाद इसको मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से पका लूँगी जी, कुक कर लूँगी, ताकि ये जो है ना हमारी डो बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाए। ये कबाबों को बाइंडिंग करने में बहुत ही मदद देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कबाब जो से हैं वो बाइंड हो जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। ठीक है जी। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी हो जाएं और ये पैंदे को छोड़ दें। तो अभी इसको हम पकाते जाएंगे। यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मिलने जुलने वालों के साथ। ठीक है जी। तो ये देखें जी, वेजिटेबल जोन सी हैं वो हमारी इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी जोन सी हैं वो तैयार होती हैं। फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दिया था और इनको कर दिया है हम लोगों ने अच्छे तरीके से ठंडा। ठंडा करने के बाद एक प्यारे से बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया। 2 मैंने लिए थे जी बड़े साइज़ के आलू, इनको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्मूथली आपने इसको मैश करना है। ठीक है जी। वो आलू इसमें डाल देंगे। अब 2 लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइस। ये वो स्लाइस हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं जी, इनको अब तोड़ मोड़ कर चूर मूर करके इसको डाल देंगे इसके अंदर। आप इसको ब्लेंडर में भी डालकर चूरा बनाकर डाल सकते हैं क्रम्स, लेकिन आप इस तरीके से हाथों से भी तोड़कर इसमें डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो इसको डाल दिया है, इसको तोड़ के, और उसके बाद अब हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंद लेंगे। ब्रेड डालने का मकसद ये है कि इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा ना आलूओं में या वेजिटेबल्स में, वो सारा ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी और बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक मिर्च जो सी है स्पाइस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, उसके बाद मैं इसमें नमक और मिर्च जो सी है वो चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है, तो हाफ़ टी स्पून में नमक इसमें और शामिल करूँगी और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। ठीक है जी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको कर देती हूँ साइड पर, और अब इसके बना लेते हैं हम प्यारे प्यारे से मज़ेदार से कबाब। तो हाथों को अच्छे तरीके से कर लिया, ऑयल से ग्रीस, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब उतना पोर्शन ले लेंगे जी जितना हम लोगों ने कबाब बनाना है। कबाब की आप कोई भी शेप दे सकते हो, और मैं यहाँ पर ओवल शेप में दूंगी, क्योंकि चाइनीज़ कबाब जो उनसे हैं ओवल शेप में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं ओवल शेप में इसको तैयार कर लूँगी जी इस तरीके से। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो से है ना ओवल शेप में कबाब तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो से हैं वो रेडी कर लेती हूँ। इसको हम इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे बाकी के। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, मैंने सारे कबाब यहाँ पर बना लिए। कुछ कबाब मैंने ओवल शेप में बनाए हैं और कुछ कबाब जो से हैं मैंने राउंड शेप में बनाए। ये देखें जी, ये 1 पाव चिकन से ढेर सारे हमारे कबाब जो से हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने एक अंडा ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं हमने शामिल किया, ना ही इसमें नमक डाला है और ना ही इसमें हम लोगों ने मिर्च का पाउडर डाला है। तो अब क्या करेंगे, जो कबाब हम लोगों ने बना कर रखे हैं वो पकड़ेंगे और उसको पहले करेंगे हम कोट एग के साथ। एग के साथ कोट करने से ये होगा कि ऑयल इसके अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है जी। जो डाइट कॉन्शियस हैं वो इजीली इसको खा सकते हैं। फिर उसके बाद इसको क्रम्स में रखकर क्रम्स से इसको कोट कर लेंगे। तो आप बग़ैर क्रम्स के भी इसको कर सकते हैं, और क्रम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची क्रिस्पी से लगते हैं। यहाँ पर ऐसे करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब को जो से है वो कोट कर लेंगे जी, पहले अंडे के साथ और उसके बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। तो ठीक है जी। मैंने कुछ जो से हैं अभी फ्राई करूँगी और बाकी के जो से हैं मैं वो फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए देती हूँ। सारों को हमने कोट कर लिया है। अब चूल्हे पर रख लिया जी एक पैन और उसमें ऑयल डालकर अच्छे से कर लिया है गरम, और अब गरम ऑयल में हम लोग ये डालते जाएंगे। आपने हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम करना है, फिर मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हर चीज़ कुक है। हमने जस्ट इसको एक खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। तो अगर हाई फ्लेम होगा तो ये हमारे जल जाएंगे।
तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर करना है ताकि ये जले नहीं और मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ कबाब जो से वो रेडी हो जाए। तो आपने डालते साथ ही इनको उलटना पलटना नहीं है। पहले आप 1 मिनट तक एक साइड से इसको कुक होने दें, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अब हमने इसकी साइड को चेंज किया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त से गोल्डन कलर आ चुका है। एक बार आप मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के बहुत ही ज़्यादा ये फेवरेट होने वाले हैं और बच्चे आपसे इसके बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें ये बना कर दें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे बन गए। अच्छा जी, 2 कबाब मैं यहाँ पर विदाउट क्रम्स के भी फ्राई कर रही हूँ, जस्ट अंडे से कोट करके। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो से हैं वो तैयार हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ कबाब तैयार हो चुके हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। तो जल्दी जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।